अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा, बहुत ही आसान और झटपट तरीके से। देखिए, आपके सामने बता रही हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या सामान लगने वाला है। बहुत थोड़े से सामान और बहुत कम मेहनत में ये पराठा तैयार हो जाता है। क्योंकि लच्छा पराठा कहलाता है तो ऐसा लगता है जैसे बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हमने लिया है नमक हस्बे ज़ायक़ा, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा दूध, एक बड़ी प्याली में मैदे का आटा और छोटी सी प्याली में गेहूं का आटा। अगर आप चाहें तो तमाम आटा मैदा या तमाम आटा गेहूं का रखकर बना सकते हैं। इसके लिए हमने तमाम चीज़ें एक बड़े बर्तन में डाल ली हैं। पहले मैदे का आटा डाला है, साथ ही छोटी प्याली में हमने लिया था गेहूं का आटा, वो भी डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी शक्कर और नमक। आप चाहें तो शक्कर ना डालें तो भी चलेगा, इसे स्किप कीजिए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दूध डाल दिया है हमने। पानी से भी गूंथ सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें दूध ही डालें, पानी से भी गूंथ सकते हैं। और इसका अहम काम जो करने वाला है तमाम, वो है देसी घी। घी का इस्तेमाल रहेगा जितना, उतना आपके लच्छे के पराठे में लच्छे ज़्यादा बनेंगे। आटा गूंदने के बाद हमने इसे घी लगा कर रख दिया था और बहुत अच्छी तरह से इसकी मालिश की थी। अब देखिए आटा कितना सॉफ्ट सा बना है, एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए। बहुत सॉफ्ट सा आटा गूंदना है आपने। इसमें हम 4 पेड़े बनाएंगे। गूंदे हुए आटे को भी बहुत अच्छी तरह से घी लगाया है हमने और इसके इक्वल 4 हिस्से कर लिए हैं। अब इन इक्वल चारों हिस्सों को भी हम अच्छी तरह से घी लगाकर और एक पन्नी से ढककर रख देंगे। पन्नी से इसलिए ढकने वाले हैं कि हवा लगने से इस पे सख्त सी तह ना चढ़ जाए। अब हमने करना ये है कि एक पेड़ा लेकर उसे अच्छी तरह से बेल लेना है। वो गोल हो, चौकोर हो, जिस तरह से भी हो, बस कोशिश करें कि उसे लंबा सा बेल लें और खूब अच्छी तरह से घी लगाना है अंदर। जितना आप ज़्यादा घी लगाएंगे आपको लच्छे का पराठा उतना ही बेहतरीन मिलेगा। उसके ऊपर हमने आटा छिड़क दिया है। अब देखिए, एक किनारे से इसके हिस्से लेकर किस तरह उसे हमने प्लेटें देनी है। हल्की हल्की प्लेटें लगाते हुए दूर तक बिल्कुल खींचते हुए लेंगे तो पूरा आटा आपके हाथ में आ जाएगा। और इसी को हम एक गोल सी शक्ल देंगे। देखिए, इसी में लच्छे नज़र आने लगे हैं। अब अगर आप इसे हाथ से भी बड़ा करते हैं तो आपको बेहतरीन पराठा मिलता है। मैं इसे बेलन से रोल करने लगी हूँ, घी लगाकर बेलन पर और रोटी के तख्ते पर, दोनों पर घी लगाकर बेलिए।
हल्के हाथों से बेलिए ताकि आपके जो गोल लच्छे बने थे वो ख़त्म ना होने पाए। और एक तरफ इसे घी लगाकर हमने तवे पर सेकना है। पराठे की दोनों साइड घी से बहुत अच्छी तरह से सेक ली जाएगी। दोनों तरफ से सेक लेने के बाद इस तरह के लच्छे के पराठे आपको मिलेंगे। इसे बनाइए, बहुत आसान तरीका। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए। और रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।